दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बचपन से ही एक एडल्ट स्टार बनने का सपना होता है और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर देती है। चलिए देखते हैं उस लड़की को फेमस होने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एना नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। एना का बचपन से ही सपना होता है कि वो एक बहुत बड़ी एडल्ट स्टार बने, इसलिए वह अपने गांव को छोड़कर शहर में आ जाती है, जहां एना एक एडल्ट कंपनी में अपना इंटरव्यू देती है। इसके बाद एना के डायरेक्ट मैक्स और रोनी जब एना का वीडियो शूट करने लगते हैं तो एना नर्वस होने लगती है, क्योंकि वो यह सब पहली बार कर रही थी। एना वॉशरूम में जाती है और इस बारे में सोचती है कि आखिर वो यह काम कर भी पाएगी या नहीं। इसके बाद एना बाहर आकर मैक्स से कहती है, मुझे नहीं लगता मैं यह काम अच्छे से कर पाऊंगी। इस पर मैक्स एना को समझाता है और उसे कहता है, शुरुआत में सभी लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि वो नहीं कर पाएगी, लेकिन बाद में उन्हें मजा आने लगता है। मैक्स एना को यह भी बताता है, अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास शूट करने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। मैक्स की बात सुनकर एना शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मैक्स और रोनी एना का वीडियो शूट करने लगते हैं, जहां एना बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देती है। ये देखकर मैक्स एना के काम से बहुत खुश होता है। शूट खत्म होने के बाद एना मैक्स और रोनी के साथ बाहर बैठी होती है। एना मैक्स से कहती है, मुझे एक बहुत बड़ी एडल्ट स्टार बनाना है, इसलिए मुझे अब आगे क्या करना होगा। इस पर रोनी एना को बताता है, इसके लिए तुम्हें बड़े बड़े डायरेक्टर से मिलना होगा और अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा। वहीं अब रोनी एना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। एना अपनी फ्रेंड्स के साथ एक रेंटेड रूम में रहती थी। एना की फ्रेंड्स भी एना की तरह स्टार बनना चाहती थी, इसीलिए अगली सुबह एना अपनी एक फ्रेंड मोना के साथ शहर के बड़े बड़े स्टूडियो में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहां एक डायरेक्टर उन्हें उनके कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए कहते हैं। इसलिए एना और मोना अपने कुछ फोटोज क्लिक करवाने के लिए एक स्टूडियो में जाती है, जहां एना को एक फेमस एडल्ट स्टार जेनी दिखाई देती है। जेनी एक बहुत ही बड़ी एडल्ट स्टार कंपनी में काम करती है, इसीलिए वह भी अपने कुछ फोटोशूट के किए यहाँ आई हुई थी। एना भी जेनी की तरह फेमस होना चाहती थी, लेकिन अभी तो उसकी शुरुआत, इसलिए उसे इतने बड़े स्टूडियो में काम नहीं मिलता है। वहीं घर आने के बाद एना मोना के साथ जेनी के बारे में बात करने लगती है। मोना एना को बताती है, जेनी ने बहुत सारा काम किया है, इसलिए अब वह बड़ी स्टार है और हमें भी ऐसे ही काम करना होगा। अगले दिन एना और उसके दोस्त एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में सभी फेमस एडल्ट स्टार आए हुए थे। वहीं एना की नजर ड्रीम गर्ल कंपनी के डायरेक्टर जैक के ऊपर पड़ती है, जो अपने सभी स्टार के साथ वहां आए हुए थे। एना जब जैक से बात करने के लिए जाने लगती है, तभी गार्ड एना को रोक लेता है, क्योंकि अंदर जैक सभी सेलिब्रिटी स्टार के साथ बैठा होता है। ये देखकर एना भी ठान लेती है, उसे भी एक ड्रीम गर्ल बनाना है, इसलिए वह ड्रीम गर्ल कंपनी में कॉल करती है और उन्हें अपने काम के बारे में बताती है। लेकिन जब वह लोग रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है एना एक नॉर्मल लड़की है और उसे कोई नहीं जानता है, इसलिए वह लोग एना को काम देने से मना कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ड्रीम गर्ल कंपनी में वो लड़कियां जाती हैं जो बहुत फेमस हो और उन्हें सभी स्टेप में अच्छे से काम करना आना चाहिए। यह कहकर वह लोग एना को रिजेक्ट कर देते हैं। इससे एना को बहुत दुख होता है। अगले दिन एक एडल्ट कंपनी वाले एना को एक स्टूडियो में बुलाते हैं, जहां एना दो लोगों के साथ वीडियो शूट करती है। एना अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करती है, इसलिए वो लोग एना को अगले दिन एक बहुत ही बड़ा वीडियो शूट करने के लिए बुलाते हैं। एना जब वहां जाती है तो वह लोग एना को बताते हैं, हम आज जो वीडियो शूट करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें अपना काम अच्छे से करना है। वहीं अब एना भी शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वह लोग एना के साथ शूट करने लगते हैं। शुरुआत में तो एना को बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो लोग एना को हर्ट करने लगते हैं तो एना की हालत खराब हो जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर वो लोग शूट को रोक देते हैं और एना को समझाते हैं, लेकिन एना बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो उन लोगों की कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले दिन एना को उसी कंपनी का बॉस मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां वो एना से कहता है, तुम्हारी इस बेवकूफ हरकत की वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर तुम्हें काम नहीं करना था तो तुम यहाँ क्या लेने आई थी। बॉस की बात सुनकर एना उन्हें कहती है, उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था, जिससे मैं डर गई और मैंने पहले कभी इस तरह से काम नहीं किया है। एना की बात सुनकर बॉस एना के ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने एना की वजह से बाकी सभी लड़कियों को शूट करने से मना कर दिया था। वही अब इसी बात को लेकर एना और बॉस के बीच बहस हो जाती है। रात के समय एना जब अपने घर में होती है, तभी वह उस कंपनी को छोड़ने का डिसाइड करती है
और अलग अलग जगह कॉल करके काम ढूंढने लगती है। लेकिन एना को कहीं भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि उस कंपनी के बोझ से एना के बारे में सभी एजेंट को बता दिया था कि एना अच्छे से काम नहीं करती है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एना काफी दिनों से बेरोजगार होती है, इसलिए अब वह एक एडल्ट कंपनी में कॉल करके उन्हें बताती है, मैं आपके साथ बिना पैसों से काम करूंगी। ये सुनकर एडल्ट कंपनी वाले एना को शूट करने के लिए बुला लेते हैं, जहां कंपनी का डायरेक्टर एना को बताता है, हम एक कहानी शूट करना चाहते हैं जिसमें तुम एक बड़े आदमी की बेटी हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने तुम्हारे 2 दोस्तों को मजे करने के लिए अपने घर बुला लिया है। एना भी स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ जाती है। इसके बाद वो लोग शूट करने लगते हैं, जहां एना 2 काले लोगों के साथ मजे करने लगती है और डायरेक्टर उनका वीडियो शूट करता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एना के वीडियो काफी वायरल होने लगते हैं और सभी लोग एना जो जानने लगते हैं। इसी बीच एना को ड्रीम गर्ल कंपनी के मालिक एना को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। जैक एना से पूछता है, तुम ड्रीम गर्ल कंपनी के लिए क्या कर सकती हो? तो एना उन्हें बताती है, मैं आपको वो सब दे सकती हूँ जो आप चाहते हो। दरअसल एना बचपन से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि वह भी एक दिन फेमस होकर बहुत बड़ी ड्रीम गर्ल बने। एना जैक को बताती है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये काम करने में बहुत मजा आता है। एना की बातें सुनकर जैक बहुत खुश होता है और उसे अपनी कंपनी में रख लेता है। इसके बाद एना जैक के लिए काफी वीडियो शूट करती है और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। और एना अपनी फ्रेंड मोना को भी ड्रीम गर्ल कंपनी में काम दिला देती है। इससे मोना एना से बहुत खुश होती है। वहीं एक दिन एना और मोना एक वीडियो शूट करने के लिए एक जगह जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है जो लड़का उनके साथ शूट करने वाला था उसे कुछ काम आ गया है, इसलिए वो नहीं आया है और अब उन लोगों ने उनके साथ शूट करने के लिए किसी और लड़के को बुलाया है। मोना जब उस लड़के को देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि मोना ने एक पार्टी में उस लड़के के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। मोना को लगता है आज वह लड़का उसके साथ उस पार्टी का बदला लेगा और उसे बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, इसलिए मोना एना को यह शूट करने से मना कर देती है। एना मोना को समझाती है और उसे कहती है, हम लोग यहाँ बस वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम डरो मत, वह लड़का तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। इसी तरह से एना मोना को कन्विंस कर लेती है और मोना भी शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अब वह लोग शूट शुरू करते हैं। पहले तो वह लड़का मोना को अच्छी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन बाद में वह मोना को हर्ट करने लगता है। एना भी यह सब देख रही होती है। मोना परेशान होकर डायरेक्टर से उस लड़के की शिकायत करती है, लेकिन डायरेक्टर मोना की बात पर विश्वास नहीं करता है और एना से इस बारे में पूछता है, लेकिन एना मना कर देती है, क्योंकि एना को बहुत आगे जाना था और अगर वह उस लड़के की शिकायत करती तो उसे आगे कभी काम नहीं मिलता। इसलिए वह डायरेक्टर से कहती है, मोना झूठ बोल रही है। एना की बात सुनकर मोना एना के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और एना को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं अब शूट खत्म होने के बाद एना जब अपने रूम पर जाती है तो उसे पता चलता हो मोना ने उसका सारा सामान रूम से बाहर फेंक दिया है, क्योंकि मोना अब एना को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी और मोना हमेशा के लिए एना से दोस्ती तोड़ देती है। ये देखकर एना बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने मोना के साथ अच्छा नहीं किया था। वही अब एना को जेनी के साथ एक वीडियो शूट करने का मौका मिलता है, इसलिए वो जेनी के साथ एक जगह जाती है, लेकिन जेनी एना को देखकर उसे नहाकर आने के लिए कहती है। ये सुनकर एना को जेनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जेनी एना को नीचा दिखाना चाहती थी। इसके बाद उन लोगों का शूट शुरू किया जाता है, जहां एना जेनी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है, क्योंकि एना जेनी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। एना की इस हरकत से जेनी की हालत खराब हो जाती है। वहीं शूट खत्म होने के बाद एना और जेनी एक साथ एक पार्टी में जा रहे होते हैं। तभी एना को अपने किए पर पछतावा होता है, क्योंकि उसने जेनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। इसलिए एना जेनी से माफी मांगती है, लेकिन जेनी एना की बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे ऐसा दिखाती है जैसे उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। इसके बाद वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं, जहां एना और जेनी ड्रीम गर्ल कंपनी के मालिक जैक के साथ बैठती है। एना को वो सब मिल चुका था जिसे वो बचपन से चाहती थी। जैक एना और जेनी के काम से बहुत खुश होता है, इसीलिए वह उन्हें साथ में और भी काम करने के लिए कहता है। लेकिन एना सब कुछ मिलने के बाद भी खुश नहीं होती है, क्योंकि वह उन लोगों के साथ अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है और उसने इस जगह पहुंचने के लिए अपनी फ्रेंड को भी छोड़ दिया था। वहीं अब पार्टी खत्म होने के बाद एना और जेनी साथ में घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन एना बीच रास्ते में ही कार से उतर जाती है और जेनी को वहां से जाने के लिए कहती है
और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, एना इस काम को छोड़ेगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।